हाय एवरीवन, मैं हूँ रेनू। डिलीशियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्खा मसूर एक साउथ महाराष्ट्र के ढाबों में मिलने वाली बहुत ज़्यादा पॉपुलर डिश है। कोल्हापुर, सतारा, इन ज़िलों में ये अक्खा मसूर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इतना टेस्टी लगता है कि आप इसको खाने के बाद मटन चिकन भूल जाएंगे। इसकी एक सीक्रेट रेसिपी है, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी को एंड तक ध्यान से देखिए, मसालों को एंड तक ध्यान से देखिए। प्रोसीजर को एकदम अलग वाला है, इसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो सबसे पहले लेना है एक पोटली, एक कपड़ा लिया है मैंने, इसमें डाली है 8 से 10 काली मिर्च, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, आधा चक्री फूल, थोड़ा सा 4 से 5 लौंग पीला वाला फूल, इसके बाद 2 तेज़ पत्ते और थोड़ा सा जो हमारा शाही जीरा होता है वो अब आधा चम्मच चाय पत्ती का डालना है और इसकी एक पोटली बना लेनी है। ये पोटली हम यूज़ करने वाले हैं हमारे अक्खा मसूर में, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये जो ढाबे वाले हैं ये यूज़ करते हैं लोहे की कढ़ाई, जिसकी वजह से इनके जो अक्खा मसूर है इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मैं अपने रेगुलर खाना बनाने के लिए भी लोहे की कढ़ाई का बहुत इस्तेमाल करती हूँ। ये जो कढ़ाई मैं यूज़ करती हूँ ये है इंडस वैली वालों की। इनकी कढ़ाई मैंने अमेज़न से मंगाई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की लोहे की कढ़ाई है। आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है लोहे की कढ़ाई में कुक करना। तो ये देखिए अंदर से बहुत ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा हैवी है, क्लीनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छी क्वालिटी की कढ़ाई है, ऐसे आप ज़रूर मंगाएं अमेज़ॉन से। इनके वेबसाइट से लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। पानी लेना है 2 कप, जो गुटली हमने बनाई थी पोटली वो डाल देनी है। इसके बाद एक कटा हुआ प्याज, 8 से 10 कलियाँ लहसुन की, और इसके बाद इसमें ऐड करना है मसूरा। ये एक अलग ही टेक्निक है मसूर बनाने की, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो ओवरनाइट भीगे हुए मसूर डालने हैं, रात भर इन्हें सोक करके रखना है, इसके बाद यूज़ करने हैं, क्योंकि हम इसे विसल नहीं डालने वाले हैं, स्लो कुक करने वाले हैं, ताकि लोहे का इसमें अच्छा खासा फ्लेवर आ जाए। अब ज़रा सा तेल डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। मैं हमेशा नमक हाथ से ही डालना पसंद करती हूँ, इसी से मुझे अच्छा अंदाज़ आता है। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे आप कैसे नमक डालते हैं, हाथ से या चम्मच से। अच्छे से स्टर करना है। अभी आप देखेंगे कि जो हमारी पोटली की चाय निकल रही थी वो लोहे के साथ मिक्स होकर एक अजीब सा अलग सा कलर दे रही है। इसकी वजह से ही इसमें अच्छा टेस्ट और कलर आता है। तो जैसे ही इसमें उबाल आ जाए तो इसकी जो साइड में बबल्स झाग आती है वो निकाल के पूरी की पूरी झाग बहुत अच्छे से निकाल लेनी है। इसके बाद ही इसे ढक के रख देना है तब तक जब तक जो हमारे मसूर हैं वो बहुत अच्छे से कुक हो जाएं, यानी कि आप अगर उसे उंगली लगाते हैं तो बहुत अच्छे से मैश हो जाएं। पूरी मलाई मैंने निकाल दी है सिम गैस करके। जो भी हो मलाई आप निकाल लें तो अच्छा है। अब इसे सिम गैस करके बहुत अच्छे से स्टर करके रख देना है तब तक जब तक हमारे मसूर बहुत अच्छे से गल जाएं। तो गैस को मैंने कम कर दिया है, ढक्कन लगा दिया है और स्लो कुक करना है। इसे सिम गैस पर रखें और आप जब सिम गैस पर इसे रखेंगे तो आपके किचन में ढाबे वालों की खुशबू आएगी। तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं और हम मसूर को चेक करते हैं, बहुत अच्छे से ये कुक हो गए हैं। अब जो हमारा मसूर है ऐसे मैं हाथ से मसल के देखूंगी, परफेक्ट है। सबसे पहले जो मैं काम करने वाली हूँ वो है गुटली निकाल के साइड में रख दूंगी, क्योंकि इसका काम हो गया है। जो हमारी पोटली है वो अब इसे हल्के हाथ की मदद से अच्छे से मैश करते रहना है तब तक जब तक हमारा लहसुन अच्छे से मैश हो जाए और प्याज बहुत अच्छे से मैश हो जाए, यानी कि बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। अब सोचिए ये एकदम अलग तरीका इस सब्ज़ी को कितना अच्छा टेस्ट देता होगा। कंटिन्यूसली इसे स्टर करते रहें तब तक जब तक आपको लगे कि आपके सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब आती है बारी इसमें मसाले मिलाने की। तो मसाले डालने के लिए इसे एक तरीके की बघार भी आप कह सकते हैं। मसाले मिलाने के लिए सबसे पहले लेना है तेल, 1 से 1/4 कप यानी कि 1 से 1.5 बड़ा चम्मच तेल लेना है। अब इसमें प्याज एक बड़ा कटा हुआ डालना है, प्याज को लाइट पिंक करना है। ध्यान रखें कि प्याज को लाइट पिंक करके हमें इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, इसकी वजह से इसे इस तरीके का लाइट पिंक ही रखें। अब 1.5 बड़ा चम्मच भर के इसमें अदरक लहसुन जाएगा, इसी से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो अदरक लहसुन डालने के बाद इन्हें हम तब तक स्टर करेंगे जब तक हमारा प्याज और अदरक लहसुन अच्छे से रेड नहीं हो जाते। अच्छे खासे रेड होने चाहिए और जलने नहीं चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए मैं अच्छे से इसे स्टर कर रही हूँ ताकि जो हमारे अदरक लहसुन है बहुत अच्छे से कुक हो जाएं। ये देखिए ये इस तरीके से होनी चाहिए। इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 1 चम्मच भर के जीरा पाउडर, 2 चम्मच भर के
कश्मीरी लाल मिर्च का, अच्छी रेड कलर की लाल मिर्च आपको यूज़ करनी है, ठीक ठाक क्वालिटी की नहीं। इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ अच्छी क्वालिटी का गरम मसाला पाउडर। एवरेस्ट वगैरह का अच्छा वाला गरम मसाला यूज़ करें ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट वो है 1/4 चम्मच भर के आमचूर का। ये चीज़ें डालनी है आपको, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और जैसे ही हमारे मसाले कुक हो जाते हैं तो हम इन्हें डाल देंगे हमारे मसूर के ऊपर। और अब जो हमारे कढ़ाई में मसाले लगे हुए हैं, जो हमने अभी सौते किए थे, वो भी कढ़ाई में धो के ये सारे के सारे मसाले वापस इसमें मसालों वाला पानी इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो कढ़ाई मैंने अच्छे से धो ली है। अब ये सारे मसाले इसमें पोर कर देने हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है, फिर से मिक्स करके इसे सिम गैस पर 6 से 7 मिनट तक कुक करना है ताकि जो बाद में डले हुए मसाले हैं उनका अच्छा सा फ्लेवर टेक्सचर इसमें आ जाए। इसके बाद ही ये तैयार होगी खाने के लिए। अच्छे से उबल गया है हमारा मिक्स। अब इसे हम ढक के रख देंगे इस सब्ज़ी को, और 5 से 6 मिनट के बाद मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी कि सब्ज़ी कैसी बनी है। तो इसे आप गर्मा गर्म चावल, भाकरी, चपाती, रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके और मुझे सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर जताएं। फिर मिलेंगे ऐसी ही आसान और वंडरफुल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मसूरा बना के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपके मसूरे कैसे बने थे। बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।